तो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिशियन का औजार है उसके हाथ पांव होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिशियन बिना औजार के कहीं पर भी सेफली काम नहीं कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन द्वारा कितने प्रकार के टूल्स का उपयोग किया जाता है? उन टूल्स का क्या क्या नाम होता है, क्या उसका काम होता है? यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। आप इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि औजार होता क्या है और यह कितने प्रकार के होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक ऐसा वस्तु जिससे हम अपना काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं वह औजार कहलाता है। ज्यादातर सभी औजारें जो होती है वो धातुएं की बनी होती है और सभी औजारों की एक विशेष आकार और आकृति होती है जिससे हम किसी भी विशेष कार्य के लिए उसका हम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। टूल्स सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा टूल किट औजार और दूसरा होता है हमारा अन्य औजार, जिसको इंग्लिश में हम लोग अदर टूल्स के नाम से जानते हैं। तो वैसे टूल्स जिसको इलेक्ट्रिशियन अपने साथ लेकर के घूमते हैं वह हमारा टूलकिट औजार कहलाता है, और वैसे टूल्स जिसे इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में यूज करते हैं उसे हम लोग अदर टूल्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन द्वारा यूज किए जाने वाले कुछ औजारों के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिशियन के द्वारा बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्लायर क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कितने प्रकार के प्लायर होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, प्लायर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इसे कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। देहाती बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग पिलास के नाम से जानते हैं। यह सामान्यतः स्टील का बना होता है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग तारों के काटने में, उसका इंसुलेशन छीलने में, किसी भी तार को मोड़ने में तथा उसका आकृति प्रदान करने के लिए तथा किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम लोग प्लायर का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं। प्लायर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लायर का उपयोग किया जाता है। जैसे ये हमारे पास राउंड नोच प्लायर है, ये हाफ राउंड नोच प्लायर है, ये फ्लैट प्लायर है, ये हमारे पास बेंड टाइप का प्लायर है और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है। ऐसे बहुत सारे प्लायर का उपयोग इलेक्ट्रिशियन के द्वारा अलग अलग जगहों पर किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसकी सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें तो प्लायर को कभी भी हैमर की तरह यूज नहीं करना चाहिए और इस पर कभी भी हैमर से भी चोट नहीं करना चाहिए और इसे हमेशा जंग से बचा करके रखना चाहिए और इसके पिवेट में एक समय समय पर ऑयल डालते रहना चाहिए ताकि इसमें जंग न लगे और ये जाम न हो जाए। दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है फेज टेस्टर। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह एक इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। इसे हम लोग टेस्टर के नाम से जानते हैं, फेज टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, नियॉन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं और लाइन टेस्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह बिल्कुल पेचकस की तरह ही होता है। इसके हैंडल में नियॉन लैंप कार्बन प्रतिरोध के साथ लगा होता है और इसका उपयोग जो है हम लोग तार या मशीन पर फेज की उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हमेशा 500 वोल्ट तक ही किया जाता है। इससे अधिक वोल्ट के लिए फेज टेस्टर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी अगर सुरक्षा की हम बात करें तो टेस्टर के द्वारा कभी भी बड़े आकार के स्क्रू को नहीं खोलना चाहिए। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज पर प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे कभी भी फेज चेक करते समय इसका जो अर्थिंग वाला जो पॉइंट है इस पर उंगली को हमेशा सटा करके रखना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टूल्स है हैमर, जिसको हम लोग हथौड़े के नाम से जानते हैं। यह कुछ इस प्रकार से दिखने में लगता है जो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। किसी भी विद्युत कार्य के लिए 400 ग्राम वाला बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। इस हैमर का बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट पिन हैमर हो गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैमर का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो किसी भी कील को ठोकने के लिए, गिट्टी या रावल प्लग को ठोकने के लिए, चीजल के साथ दीवार पर छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा इसके साथ भी फॉर्मल चीजल का उपयोग हम लोग लकड़ी पर इसका यूज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं। कुछ ब्लेड तेज धार वाले होते हैं तो कुछ ब्लेड कम धार वाले होते हैं। तेज धार वाले ब्लेड से इलेक्ट्रिशियन किसी भी तार के इंसुलेशन छीलने के लिए इस ब्लेड का उपयोग करते हैं और कम धार वाले ब्लेड से इलेक्ट्रिशियन किसी भी तार पर जो इनेबल चढ़ा होता है उस इनेबल को हटाने के लिए उसका यूज करते हैं तथा तारों में लगे कोरोजन को साफ करने के लिए कम धारे वाले ब्लेड का उपयोग करते हैं। इस ब्लेड की लंबाई कम से कम 8 सेंटीमीटर के आसपास होती है।
नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है पेचकस। इसे स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके द्वारा बड़े आकार के स्क्रू को खोलने और कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका आकार सैंक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसके प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप और यू टिप जैसे अनेक प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। किसी भी विद्युत कार्य के लिए इलेक्ट्रिशियन के द्वारा 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक एक फ्लैट टिप वाले पेचकस की आवश्यकता होती है और वह इसे अपने यूज में लेता है। चलिए इसके अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें तो इसकी सुरक्षा के लिए हमें इसके हैंडल पर कभी भी हैमर से चोट नहीं करना चाहिए। इसे चिजल की तरह भी कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे ऐसा करने से इसके हैंडल जो होती है वो फट जाती है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है वायर स्ट्रिपर। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह हाई स्टील के बने होते हैं। इसके द्वारा तारों के इंसुलेशन को छीला जाता है। इसमें बहुत छोटे छोटे खांचे होते हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रिशियन तारों के इंसुलेशन को बहुत ही आसानी से छील देता है, मतलब उसको हटा देता है। वायर स्ट्रिपर का जो कटर होता है वो टेम्पर्ड का होता है। चलिए इसकी सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा कभी भी वायर को काटा नहीं जाता है। इसके द्वारा केवल वायर का इंसुलेशन छीला जाता है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है क्रिम्पिंग टूल्स। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका उपयोग एल्युमिनियम कॉपर केबल में लग या टर्मिनल को लगाने या दबाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर की होती है। यह तारों के जोड़ों पर थिम्बल आदि लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह टूल्स अलग अलग साइज का भी होता है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है सेंटर पंच। इसका उपयोग धातु सीट में छेद करने से पहले सही स्थान पर निशान लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें ड्रिल मशीन के बीट चयनित निशानों पर ही रुक करके सही से छेद कर सके। यह एक मोटी कील के आकार जैसी होती है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसकी अलग अलग लंबाई होती है। यह लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। इसकी सुरक्षा और उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सेंटर पंच है वो एकदम 90 डिग्री पर स्थित होना चाहिए। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है चिजल। इसे हम लोग छेनी के नाम से भी जानते हैं। विद्युत कार के द्वारा 2 प्रकार के चिजल का उपयोग किया जाता है। एक हमारा होता है हॉट चिजल, जिसे हम लोग फॉर्मल चिजल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा होता है कोल्ड चिजल। कोल्ड चिजल का उपयोग लोहे जैसी वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इसके प्रकार की हम लोग बात करें तो ये क्रॉस कट होता है, फ्लैट होता है, राउंड नोज होता है, डायमंड पॉइंट के होता है, काव माउथ के होता है और साइड कटिंग प्रकार के भी होता है, और ये अलग अलग साइज में भी ये उपलब्ध होता है। चलिए उसके बाद हमारा आता है फॉर्मल चिजल। फॉर्मल चिजल का उपयोग हम लोग लकड़ी जैसी वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसे देहाती बोलचाल की भाषा में इसे बटारी भी हम लोग कहते हैं। इसकी सुरक्षा की बात करें तो फॉर्मल चिजल के द्वारा कभी भी लोहे जैसी वस्तुओं को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसकी जो धार होती है वो बहुत ही शार्प होती है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है फाइल, जिसे हम लोग रेती के नाम से जानते हैं। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। इसका उपयोग जॉब को फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट की अगर हम लोग बात करें तो यह कई अनुसार से इसकी बनावट किया जाता है, जैसे लंबाई के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, आकार के अनुसार और कट के अनुसार इसकी बनावट किया जाता है। लंबाई के अनुसार इसकी बनावट की अगर हम लोग बात करें तो यह 10 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक के होते हैं। ग्रेड के अनुसार अगर बात करें तो यह रफ बस्टर्ड होता है, सेकेंड कट होता है, स्मूथ होता है और डाइड स्मूथ इत्यादि प्रकार के होते हैं। आकार के अनुसार अगर बात करें तो यह फ्लैट होता है, राउंड होता है, हाफ राउंड प्रकार का होता है, स्क्वायर प्रकार का होता है, ट्रायंगुलर प्रकार का होता है, हैंड प्रकार का होता है, नाइफ एज तथा निडल प्रकार के होते हैं। कट के अनुसार अगर बात करें तो यह फाइल जो होता है वो सिंगल कट का होता है, डबल कट का होता है, कवर्ड कट का होता है, स्पाइरल कट का होता है और राफ कट का भी फाइल होता है। इसकी सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें तो उपयोग करने के बाद इसे बरद से साफ कर देना चाहिए, ताकि इसमें धातु के जो कण फंसे होते हैं वो इसमें फंस करके जंग ना लगे। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है ट्राई स्क्वाड। इसे देहाती बोलचाल की भाषा में बटाम के नाम से भी जाना जाता है। जो स्क्रीन पर शो रहा है यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसे घुनिया भी कहा जाता है। यह 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबाई के ब्लेड वाला होता है। विद्युत कार के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वाड का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत वायरिंग में जो समकोण होता है उसके माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है एडजस्टेबल रिंच। इसे देहाती बोलचाल की भाषा में स्लाइड रिंच भी कहा जाता है, जो आपको
आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। विद्युत कार्ड के लिए 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एडजस्टेबल रिंच का उपयोग किया जाता है। इसे एडजस्टेबल स्पेनर भी कहा जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पेनर जो होता है वो टूलकिट में उपलब्ध नहीं होता, तब वहाँ पर एडजस्टेबल रिंच का उपयोग करके उस नट बोल्ट को खोला जाता है तथा कसा जाता है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है वाइस, जिसे हम लोग देहाती बोलचाल की भाषा में सिकिंजा कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका आकार जबड़े की चढ़ाई पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिशियन के द्वारा कार्य करने हेतु जब किसी जॉब को मजबूती से पकड़ना होता है तब वहाँ पर वाइस का उपयोग किया जाता है। वाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेंच वाइस हो गया, पाइप वाइस हो गया, लेग वाइस हो गया, लाइन वाइस हो गया तथा हेड वाइस हो गया। इलेक्ट्रिशियन को सामान्यतः 10 सेंटीमीटर जबड़े वाले बेंच वाइस तथा 60 mm व्यास पकड़ने वाली पाइप वाइस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टूल हमारा आता है साउल, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यह किसी भी विद्युत कार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है। इलेक्ट्रिशियन को वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर लाइन को सही रखने हेतु साउल की आवश्यकता पड़ती है। इसे धागे की सहायता से दीवार के सहारे लगाकर लाइन को ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है तथा लाइन को सीधे खींची जाती है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिशियन दीवार में तथा कहीं पर भी होल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें अलग अलग आकार के बीट लगा करके इलेक्ट्रिशियन अलग अलग आकार के दीवारों में होल करते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है टेस्ट लैंप। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इलेक्ट्रिशियन द्वारा इसका निर्माण स्वयं ही किया जाता है। जब कहीं पर भी फेज सप्लाई जब उपस्थित होती है तो वहाँ पर टेस्टर के द्वारा चेक कर लिया जाता है, लेकिन जब वहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई जब अनुपस्थित होती है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिशियन जो है टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं और टेस्ट लैंप का उपयोग करके न्यूट्रल सप्लाई की जांच कर लिया जाता है कि यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई उपलब्ध है या नहीं है। यह इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होते हैं। इस नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है सोल्डरिंग आयरन। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। जहाँ पर हाथों से ज्वाइंट करना संभव नहीं होता, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा सर्किट में टाके लगाए जाते हैं तथा टाके को हटाया जाता है। इसके द्वारा तांबे जैसे तारों पर सोल्डरिंग किया जाता है तथा उस चालक तार की चालकता बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है पुलर। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पुली पुलर और दूसरा हमारा होता है बेरिंग पुलर। बड़े आकार के जनरेटर के पुली निकालने के लिए पुली पुलर का उपयोग किया जाता है और छोटे आकार के बेरिंग को निकालने के लिए बेरिंग पुलर का उपयोग किया जाता है। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है वायर गेज। यह औजार तारों के व्यास मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक गोलाकार चक्री के आकार का बना होता है। इसकी परिधि पर विभिन्न आकार के SWG माप वाले खांचे बने होते हैं। स्टील की बनी पतली सीट का ये बना होता है और इसमें जितना बड़ा अंक होगा यह उतना ही पतला तार को ये गेज मापेगा। नेक्स्ट टूल्स हमारा आता है माइक्रोमीटर। यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह एक सूक्ष्म यंत्र है जिसके द्वारा किसी तार व चादर का व्यास पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा छोटे से छोटे व्यास का मान ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा 1 mm के 100वें भाग का भी मान ज्ञात किया जाता है। यह यू आकार में इसको बनाया जाता है और इसका साइज 0.5 mm से भी अधिक होता है। यह आजकल डिजिटल में भी मिलने लगा है। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख